या इंटरनेट रिवॉल्यूशन के लिए डिजिटल इंडिया सभी आपके लिए है। आज देश में एक से बढ़कर एक हायर एजुकेशन के संस्थान खोले जा रहे हैं। आज देश में रिसर्च और इनोवेशन के लिए युवाओं को सरकार करोड़ रुपए दे रही है। ये सब इसलिए है क्योंकि सरकार आप पर विश्वास करती है। आज नए मतदाता यानी 1/1/2024 को जो 18 साल के हो गए वो वोटर बन सकते हैं और उन मतदाताओं से सीधा प्रधानमंत्री जी आज रूबरू हुए। वैसे तो मोदी जी के बोलने के बाद बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाता, क्योंकि हर बिंदु पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमने अपने देश में आज़ादी मिलने के बाद अनेकों विचार थे उस वक्त लोगों के कि कौन सी शासन पद्धति को अंगीकार करना चाहिए। सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, राजशाही थी, कौन सी हमने आज़ादी ले ली देश को चलाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी व्यवस्था को चुना जाए। सबने विचार करके कहा कि हम लोकतंत्र अपने देश में लागू करेंगे और लोकतंत्र की इकाई होती है मतदाता, वोटर। कुछ लोग राजनीति से परहेज करते हैं, दूर रहने के लिए भी कहते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि माँ बाप डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने की बात करते हैं। माँ बाप को अच्छा राजनेता बनाने की बात भी करते हैं, क्योंकि अच्छे राजनेताओं की बगैर ये हमारी शासन पद्धति चलाई नहीं जा सकती। अच्छे राजनेता आएंगे तो देश और ज्यादा गति से आगे बढ़ेगा। अब तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उनके पास विजन है, उनके पास सोच है, उनके पास नीतियां हैं, उनके पास साथ मिलकर काम करने वाले अच्छे लोग भी हैं। हमारा देश, हमारे से भी बाद जो देश आजाद हुए वो विकसित राष्ट्र बन गए, लेकिन हम अभी तक अमूल जो सुविधाओं के लिए मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को सुविधाएं दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तरह के राष्ट्र होते हैं बच्चों। एक विकसित राष्ट्र यानी जो बिल्कुल विकसित नहीं हुए, रोटी नहीं है, घर नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसे देश हैं। विश्व में बहुत सारे देश हैं। फिर विकासशील देश, विकासशील देश की विकास जहां पर हो रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में भी विकासशील देशों की श्रेणी में
आता है। यहां भी विकास हो तो रहा है, लेकिन पहले 50-70 साल तो विकास की गाड़ी न्यूट्रल में ही लगी रही। अब मोदी ने आगे चौथा गियर लगाया और तेजी से हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसका उदाहरण आप अम्बाला छावनी से भी ले सकते हैं। अम्बाला छावनी में आप खुद जाकर देखो कि क्या क्या काम यहां पर किए गए, तो विकास हो रहा है, लेकिन टारगेट नहीं। आज से पहले के किसी प्रधानमंत्री ने यह शपथ नहीं लिया, ना आश्वासन दिया कि हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। योजनाएं घोषित करते रहे, लेकिन विकसित राष्ट्र नहीं। विकसित राष्ट्र यानी जहां पर लोगों की जरूरत की सब चीजें दी जा चुकी हैं, उसको विकसित राष्ट्र कहते हैं। ऐसे संसार में आज की तारीख में 37 देश हैं। मोदी जी भारत को 38वां देश बनाना चाहते हैं जो विकसित राष्ट्र हो, जिसमें समस्याओं का सबका हल किया जा सके। तो मोदी जी ने कहा है, मोदी जी जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मोदी जी ने कहा था धारा 370 खत्म करेंगे, धारा 370 खत्म करके दिखा दिया। मोदी जी ने कहा था 3 तलाक खत्म करेंगे, 3 तलाक खत्म करके दिखा दिया। ये संभव कामों की मैं बात बता रहा हूं, वैसे तो अनेकों काम किए हैं। मोदी जी ने कहा था राम मंदिर बना के देंगे, 500 सालों से ये मांग पूरी नहीं हो रही थी, मोदी जी ने मंदिर बना दिया। क्योंकि मोदी जो कहता है वो करता है। मोदी ने करके दिखाया और मोदी ने तो हिंदुस्तानियों का सारे विश्व में नाम इतना ऊंचा कर दिया, नहीं तो पहले हमें हीन भावना से देखते विदेशी लोग। अब आप देखो हमारे प्रधानमंत्री को गले मिलना अपना सौभाग्य मानते। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कहता मिस्टर मोदी मेरा आपके ऑटोग्राफ लेने को दिल करता है। आज ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता मिस्टर मोदी यू आर द बॉस। सारी वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने कहता यू आर द बॉस। और पपुआ न्यू गिनिया का प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्रधानमंत्री के पैरों को छुआ। ये पहला दृष्टांत है कि किसी आजाद राष्ट्र के प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री के पैरों को छुआ। ये दर्जा बढ़ाया है मोदी ने। अब मोदी जी की हर बात में मकसद, मोदी ने जो आज कहा कि मैं युवा मतदाताओं से बात करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है। चाइना बूढ़ा हो चुका, जापान बूढ़ा हो गया, वहां पर बूढ़ों की संख्या ज्यादा है। हमारे देश में 60% लोग युवा हैं, 60%। और युवा शक्ति का भंडार है। जिस तरफ लग जाएंगे उस तरफ फतेह फतेह है, सफल होगा सब कुछ। तो आज मोदी जी ने एक तो जो संस्था बनाई है, बताया है, उस संस्था में सारे जुड़े। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं। और सारे जो आज लोग आए हुए हैं वो किसी ना किसी सोशल ग्रुप में जुड़ जाए। आप पार्टी का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। पहले तो हम अखबार वालों के पीछे पीछे घूमा करते थे, हमारी खबर छापते। आज तो कोई भी बच्चा हमारी फोटो खींच के छाप देता है, शाम तक सारे शहर में घूमना, सारे शहर। सोशल मीडिया से आप करो। और जैसा उन्होंने बताया नमो ऐप के ऊपर, आप देश को विकसित करने के लिए, देश में सुधार लाने के लिए, देश की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसा आप सोचते हैं वो भी डालें। उन्होंने कहा है कि हम उसका विश्लेषण करेंगे। जिनके अच्छे सुझाव होंगे उनको बुलाकर मैं उनसे बात भी करूंगा। ये है नरेंद्र मोदी, इसको आज आप सब यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप मानो मुझे अपना बचपन याद है, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य था। मैं जनरल सेक्रेटरी था उसका।
और मैं इसी प्रकार के कार्यक्रमों में जाकर अटेंड किया करता था। आज मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वहां बीच में मैं भी बैठा हूं। मैंने यहीं से अपनी यात्रा शुरू की, यहीं से चलकर पार्टी के आदर्शों के अनुरूप काम करके आज मैं यहां तक पहुंचा, आपके बीच में। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ऐसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी और पार्टी में नहीं हो सकता। कांग्रेस में तो नेहरू गांधी परिवार का आदमी आगे आएगा, लालू की पार्टी में लालू का परिवार आएगा, अखिलेश की पार्टी में अखिलेश, मुलायम सिंह का अखिलेश, हमारी पार्टी में कोई भी आदमी, एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी के पिताजी चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन के ऊपर। ये प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में बन सकता है, किसी और पार्टी में नहीं बन सकता। बाकी पार्टियां तो अब वो गठबंधन कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। रोज लड़ाई हो रही है, आज भी लड़ाई हुई है, बंगाल में हुई है, पंजाब में हुई है। वो गठबंधन तो टूट ही गया, समझो, उसमें तो कोई कसर बाकी नहीं रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असूलों वाली पार्टी है, अपने असूलों पर चलती है, तो अपने असूलों के हिसाब से अंत्योदय का फार्मूला लगाकर हम काम करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। मतदाता दिवस है और प्रजातंत्र का ये आधार है, और आज के दिन मोदी जी ने नए मतदाता जो बने हैं 1 जनवरी 2024 को, जिनकी 18 साल की उम्र हो गई, और उनको अपने आप को एनरोल कराने के लिए भी कहा है और उन्होंने उनको अपना संदेश भी दिया। अब राहुल गांधी जी का ज्ञान तो सारा देश ही जानता है। पहले कहा करते थे कि वो आलू से सोना बनाते हैं, और आज वो मैंने भी टीवी पर सुना, वो कह रहे चाय बनाने के लिए पहले तुम स्टोव जलाते हो, फिर उसमें कोयला डालते हो। अब उनका तो इतना ही ज्ञान है